आज है 12 फरवरी 2026 दिन गुरुवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली में श्रमिकों और गांव को बड़ी राहत, 134 करोड़ की योजनाओं का आगाज। दिल्ली के श्रमिकों और ग्रामीण इलाकों के लिए बड़ी सौगात है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने निर्माण श्रमिकों के 15,000 से ज्यादा बच्चों को शिक्षा सहायता के रूप में 12 करोड़ रुपए सीधे खातों में ट्रांसफर किए। इसके साथ ही 37 गांव में 134 करोड़ रुपए की 59 विकास परियोजनाओं की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली श्रमिकों के श्रम से बनती है और उनकी शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान सरकार की प्राथमिकता है। मजेंटा लाइन बनेगी, दिल्ली मेट्रो का सबसे लंबा कॉरिडोर, 3 नए रूट मंजूर। दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन जल्द ही नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। फेज 4 और फेज 5A के विस्तार के बाद बॉटनिकल गार्डन से इंद्रलोक तक इसकी लंबाई करीब 89 किलोमीटर हो जाएगी, जिससे यह दिल्ली मेट्रो का सबसे लंबा कॉरिडोर बनेगा। इस रूट पर 65 स्टेशन होंगे, जिसमें 40 भूमिगत और 21 इंटरचेंज स्टेशन शामिल हैं। साथ ही दिल्ली सरकार ने फेज 5A के तहत 3 नए मेट्रो कॉरिडोर को मंजूरी दी, जिससे ट्रैफिक और प्रदूषण में कमी आएगी। 12 फरवरी यानी आज को देश भर में बैंक हड़ताल, कामकाज रहेगा ठप। आज को देश भर में बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान किया है, जिससे बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। हड़ताल का नेतृत्व ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन और बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया कर रही है। यूनियन 5 दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करने और नए श्रम कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रही हैं। ग्राहकों को सलाह दी गई कि जरूरी बैंकिंग कार्य पहले ही निपटा लें। इलेक्ट्रिक बसेस ने बदली डीटीसी की तस्वीर, कमाई में 34% की उछाल। दिल्ली परिवहन निगम की किस्मत अब बदलती नजर आ रही है। इलेक्ट्रिक बसेस की एंट्री के बाद डीटीसी की मासिक आय में करीब 34% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। जहां 2024 में औसत मासिक कमाई 68.5 करोड़ रुपए थी, वहीं 2025 में यह बढ़कर 91 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई। ई बसेस से मेंटेनेंस लागत घटी और डीएमआरसी मॉडल पर एसेट मैनेजमेंट, विज्ञापन व स्पेशल हायर सेवाओं से भी राजस्व में लगातार इजाफा हो रहा है। आईआईटी दिल्ली में 430 करोड़ से 2 नए भवन, शिक्षा मंत्री ने रखी आधारशिला। आईआईटी दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ी मजबूती मिलने जा रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 430 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 2 नए भवनों की आधारशिला रखी। इनमें 10 मंजिला अकादमिक ब्लॉक 103 और 12 मंजिला गर्ल्स हॉस्टल 50 भी शामिल हैं। आधुनिक अकादमिक ब्लॉक में कक्षाएं, अत्याधुनिक लैब और फैकल्टी ऑफिस होंगे, जबकि नए हॉस्टल से 1400 छात्राओं को आवास सुविधा मिलेगी। 1200 किलोमीटर दूर से दिल्ली में सफल रोबोटिक टेली सर्जरी। स्वास्थ्य क्षेत्र में तकनीक ने एक नया इतिहास रच दिया है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में गुजरात के वापी से बैठे डॉक्टर्स ने 1200 किलोमीटर दूर मौजूद मरीजों की सफल रोबोटिक टेली सर्जरी की। अत्याधुनिक मीजो एंडो 4000 रोबोटिक सिस्टम की मदद से यूरोलॉजी और जनरल सर्जरी की 4 जटिल सर्जरी 24 घंटे के भीतर पूरी की गई। विशेषज्ञों के मुताबिक हाई स्पीड इंटरनेट और अल्ट्रा लो लेटेंसी के कारण यह संभव हो पाया। दिल्ली में 2 दिन पानी का संकट, 48 से ज्यादा इलाके प्रभावित। देश की राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर है। दिल्ली के कई इलाकों में अगले 2 दिनों तक पानी की किल्लत बनी रहेगी। दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक 11 और 12 फरवरी को अंडरग्राउंड रिजर्वायर और बूस्टर पंपिंग स्टेशन की सालाना सफाई के कारण पानी की सप्लाई प्रभावित होगी। इस दौरान 48 से ज्यादा इलाकों में या तो पानी नहीं आएगा या फिर कम दबाव के साथ सप्लाई होगी। जल बोर्ड ने लोगों से पानी का समझदारी से इस्तेमाल करने की अपील की है। दिल्ली की 125 कॉलोनी से हटेंगी एचटी लाइन, सरकार की मंजूरी। दिल्ली के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। राजधानी की 125 कॉलोनीज और चांदनी चौक की 26 सड़कों से हाई और लो टेंशन बिजली लाइन को हटाने का रास्ता साफ हो गया है। दिल्ली सरकार ने लाइन को स्थानांतरित और भूमिगत करने के प्रस्तावों को मंजूरी दी। ऊर्जा मंत्री आशीष सूद के अनुसार इसका मकसद रिहायशी इलाकों में हादसों के खतरे को कम करना है। इस परियोजना पर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और सफल पायलट मॉडल को पूरे शहर में लागू किया जाएगा। इंडिया एआई समिट का असर, दिल्ली में होटल किराए आसमान पर। भारत मंडपम में होने वाले इंडिया एआई समिट के चलते राजधानी दिल्ली में होटल्स की मांग अचानक से बढ़ गई। करीब 100 देशों के प्रतिनिधियों और दिग्गज टेक कंपनीज के सीईओ के आने से होटल किराए 3 से 4 गुना तक बढ़ा दिए गए। कई 5 स्टार होटल्स में 4 दिन का किराया 20 से 25 लाख रुपए तक पहुंच गया है। ताज ओबेरॉय और लीला जैसे लग्जरी होटल्स में स्वीट्स लगभग फुल हो चुके हैं, जिससे आम और खास कमरों के दामों में भारी उछाल आया।
एनसीआर में धूल प्रदूषण पर सख्ती, सीएक्यूएम के नए रोड स्वीपिंग नियम। एनसीआर में धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने सख्त कदम उठाया। सीएक्यूएम ने मैकेनिकल रोड स्वीपिंग के लिए नई तकनीक और परिचालन मानक जारी किए। अब सड़कों की चौड़ाई के अनुसार मशीनों की तैनाती अनिवार्य होगी और केवल सीएनजी या इलेक्ट्रिक मशीन ही इस्तेमाल की जाएंगी। सभी मशीनों में वाटर स्प्रे और फिल्टर्स जरूरी होंगे। आयोग ने साफ किया कि सड़क की धूल PM10 और PM2.5 बढ़ाने का बड़ा कारण है। जंगलराज के आरोपों से गरमाई दिल्ली की सियासत, आबकारी केस में केजरीवाल का दावा। दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया। आम आदमी पार्टी ने बढ़ते हत्याकांड और खुले नालों में हो रही मौतों को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोला। अरविंद केजरीवाल ने इसे सरकारी लापरवाही बताया, जबकि सौरभ भारद्वाज ने उपराज्यपाल और डीडीए को जिम्मेदार ठहराया। आप नेताओं ने दिल्ली में जंगलराज का आरोप लगाया है। लोकसभा में गरजी निर्मला सीतारमण, बोली WTO ने, कांग्रेस ने किया सरेंडर। बजट सत्र के दौरान लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष के आरोपों का तीखा जवाब दिया। राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में सरेंडर कांग्रेस ने किया था, न कि वर्तमान सरकार ने। उन्होंने टीएमसी नेतृत्व पर भी निशाना साधते हुए कट मनी को लेकर तंज कसा। वित्त मंत्री के इस बयान के बाद सदन में सियासी माहौल गर्मा गया और सत्ता विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। राष्ट्रगान से पहले बजेगा पूरा वंदे मातरम, नए नियम जारी। मोदी सरकार ने वंदे मातरम को लेकर नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अब सरकारी कार्यक्रमों और स्कूल्स में 6 अंतरे वाला पूरा वंदे मातरम, जिसकी अवधि लगभग 3 मिनट 10 सेकंड है, बजाना या गाना अनिवार्य होगा। निर्देशों के अनुसार इस दौरान सभी को सावधान मुद्रा में खड़ा रहना है। साथ ही राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम गाया या बजाया जाएगा। सरकार का कहना है कि ये निर्णय राष्ट्रीय भावनाओं को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया कदम है। मिंटो ब्रिज पर अब नहीं भरेगा पानी, पीडब्ल्यूडी का 29 करोड़ प्लान। दिल्ली के मिंटो ब्रिज पर हर साल होने वाले जलभराव से राहत दिलाने के लिए पीडब्ल्यूडी ने करीब 29.14 करोड़ रुपए का मास्टर एक्शन प्लान तैयार किया। 3 महीने की डेडलाइन में पुरानी दिल्ली के कई इलाकों में नया और अधिक गहराई चौड़ाई वाला ड्रेनेज सिस्टम विकसित किया जाएगा। अजमेरी गेट, पहाड़गंज, कश्मीरी गेट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग समेत प्रमुख सड़कों पर यू शेप कंक्रीट ड्रेन बनाई जाएंगी। 8वें वेतन आयोग की तैयारी तेज, रेलवे कर्मचारियों ने मांगी अलग कैटेगरी। 8वें वेतन आयोग को लेकर रेलवे कर्मचारियों की उम्मीदें एक बार फिर से बढ़ गईं। NFIR के वर्किंग प्रेसिडेंट BC शर्मा ने कहा कि वेतन आयोग की प्रक्रिया औपचारिक रूप से आगे बढ़ रही है और जल्द ही शुरुआती बैठक हो सकती है। उन्होंने रेलवे को एक विशिष्ट इंडस्ट्री बताते हुए अलग कैटेगरी में वेतन निर्धारण की मांग की। महंगाई भत्ता, जोखिम भरे कार्य और जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए कम से कम 3 का मल्टीप्लायर और जनवरी 2023 से वेतन बढ़ोतरी लागू करने की मांग भी उठाई गई। सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन के हिंदी नाम पर विवाद। दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन के हिंदी नाम को लेकर विवाद बढ़ गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने DMRC से पूछा कि हिंदी साइन बोर्ड पर देवनागरी में सर्वोच्च न्यायालय क्यों नहीं लिखा जा सकता। ये सवाल जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान उठा। याचिकाकर्ता ने राजभाषा अधिनियम का हवाला देते हुए कहा कि सरकारी साइन बोर्ड पर हिंदी का सही प्रयोग जरूरी है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी निर्देश लेने को कहा। भारत के खिलाफ मैच से पहले साहिबजादा फरहान का बड़बोलापन। T20 विश्व कप 2026 में भारत से भिड़ंत से पहले पाकिस्तान की सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत के खिलाफ मुकाबला उनकी टीम के लिए सामान्य मैच की तरह है और किसी तरह का दबाव नहीं है। फरहान ने लगातार 2 जीत के बाद टीम का आत्मविश्वास बढ़ने की बात कही। 15 फरवरी को कोलंबो में होने वाले हाई वोल्टेज मुकाबले पर सभी की नजरें हैं, जहां दोनों टीम्स के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। क्रूज शिप पर नौकरी के नाम पर करोड़ों की ठगी, फर्जी कॉल सेंटर्स का भांडाफोड़। क्रूज शिप में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक फर्जी कॉल सेंटर का नोएडा में पर्दाफाश हुआ। साइबर क्राइम और सेक्टर 126 थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी युवाओं को विदेश में अच्छी नौकरी का लालच देकर रजिस्ट्रेशन और प्रोसेसिंग फीस के नाम पर 1 से 1.25 लाख रुपए तक वसूलते थे। पुलिस के मुताबिक गिरोह अब तक करीब 1 करोड़ रुपए की ठगी कर चुका है। दिल्ली विधानसभा में युवाओं को मिला संवैधानिक विरासत का अनुभव।
दिल्ली विधानसभा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान देश के विभिन्न राज्यों से आए जनजातीय युवाओं को विधानसभा सदन का गाइडेड टूर कराया गया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने परिसर के ऐतिहासिक और संवैधानिक महत्व की जानकारी दी। उन्होंने विट्ठल भाई पटेल के योगदान को याद करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं से जुड़ाव युवाओं को राष्ट्र निर्माण का सक्रिय सहभागी बनाता है। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि युवाओं की जागरूक और सक्रिय भागीदारी से ही विकसित भारत का सपना साकार होगा। कृष्णानगर में 8 महीने से खुला गड्ढा, हादसे का खतरा। दिल्ली में गड्ढों से हो रही मौतों के बावजूद प्रशासन की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही। पूर्वी दिल्ली के कृष्णानगर इलाके की सतनाम रोड पर पिछले करीब 8 महीने से सड़क के बीचों बीच गहरा गड्ढा बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद ना तो गड्ढा भरा गया, ना कोई बैरिकेडिंग की गई। विभाग और जनप्रतिनिधि एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। डीजीसीए के नए ड्यूटी नियमों के लिए तैयार इंडिगो, पायलट्स को राहत। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने पायलट की ड्यूटी से जुड़े नए FDTL नियमों को लेकर अपनी पूरी तैयारी की जानकारी डीजीसीए को दे दी। एयरलाइन ने कहा कि परिचालन, रोस्टरिंग और निगरानी से जुड़े सभी जरूरी व्यवस्थाएं लागू की जा रही हैं। 10 फरवरी को अस्थायी छूट खत्म होने के बाद डीजीसीए ने इंडिगो की तैयारियों पर संतोष जताया। इससे पहले दिसंबर में अव्यवस्थाओं के चलते उड़ानें रद्द हुई थीं, जिसके बाद नियामक ने सख्त कदम उठाई थी। दिल्ली में सर्दी की विदाई के संकेत, दिन रात बढ़ी गर्माहट। दिल्ली में सर्दी अब धीरे धीरे विदाई के संकेत दे रही है। बारिश न होने और पश्चिमी विक्षोभ कमजोर रहने के कारण दिन के साथ साथ रातें भी गर्म होने लगी हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 7 दिन दिल्ली का मौसम सामान्य से ज्यादा गर्म और धुंध भरा रहेगा। 13 और 16 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ जरूर आएगा, लेकिन मैदानी इलाकों पर इसका खास असर नहीं पड़ेगा। दिन का तापमान 25 से 29 डिग्री और रात का 11 से 15 डिग्री के बीच रह सकता है। दिल्ली में लागू होगा AI ट्रैफिक सिस्टम, अब अपने आप कटेंगे चालान। दिल्ली में ट्रैफिक मैनेजमेंट अब पूरी तरह से हाईटेक होने जा रहा है। सरकार और ट्रैफिक पुलिस AI आधारित इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने की तैयारी में है। इस सिस्टम के तहत स्मार्ट सिग्नल, ANPR कैमरे और ऑटोमेटिक चालान की सुविधा होगी। ट्रैफिक वॉल्यूम के हिसाब से सिग्नल खुद टाइमिंग बदलेंगे और नियम तोड़ते ही चालान कट जाएगा। यात्रियों को रियल टाइम ट्रैफिक अपडेट, कम जाम, कम प्रदूषण और तेज सफर का फायदा मिलेगा। हालांकि नियम तोड़ने वालों पर अब कोई ढील नहीं होगी। गलवान के बाद सुलह की राह पर भारत चीन, नई दिल्ली में बड़ी बातचीत। भारत और चीन के रिश्तों में एक बार फिर से सुधार के संकेत मिल रहे हैं। नई दिल्ली में हुई रणनीतिक बैठक में दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर खुलकर चर्चा की। गलवान संघर्ष के बाद बिगड़े रिश्तों में अब संवाद और सहयोग की कोशिश दिख रही है। चीन ने भारत को दुश्मन नहीं बल्कि विकास का साझेदार बताया है। श्रमिक बच्चों की पढ़ाई को मिला सहारा, 15,700 छात्रों को 12 करोड़ की मदद। दिल्ली में गरीबी बच्चों की पढ़ाई में बाधा नहीं बनेगी। श्रम मंत्रालय की पहल के तहत 15,700 श्रमिक बच्चों को 12 करोड़ रुपए की शैक्षणिक सहायता दी गई। इस फैसले की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सराहना करते हुए कहा कि मजदूर और श्रमिक वर्ग के बच्चों के भविष्य को मजबूत करने की दिशा में ये अहम कदम है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और अटल कैंटीन जैसी योजनाएं उन श्रमिक परिवारों को संबल दे रही हैं जो दिल्ली की तरक्की में अहम भूमिका निभा रही हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।